किसी ने बहुत सही कहा है कि लाइफ में चैलेंजेस तो होंगे, कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन ये हमारा पर्सनल चॉइस है कि हम इसको किस नज़रिए से देखेंगे और किस एटीट्यूड से अडॉप्ट करेंगे, हंसते हुए या रोते हुए। क्योंकि इस जर्नी में, इस लाइफ की जर्नी में चलते चलते एक एलिमेंट ऐसा है जो हमारे नज़रिए को बहुत ड्रास्टिकली ग्रोथ पैटर्न में बदल सकता है और हमारी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकता है। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। फाइनली मैं आपको वो एलिमेंट बताऊंगा जिसको प्रैक्टिस करने से हमारी लाइफ सिर्फ लाइफ नहीं, एक सक्सेसफुल, एक ब्यूटीफुल लाइफ बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुशल कुलकर्णी है, के फॉर शॉर्ट। आई एम द फाउंडर ऑफ रेजिलिएंट अचीवर्स हब, a blind entrepreneur, motivational speaker, the author of the best-selling book, Amazon #1 best-selling book, The Unstoppable You by कुशल कुलकर्णी। तो आज की स्टोरी में मैं एक दो दोस्तों की कहानी बताने वाला हूँ, क्योंकि एक दोनों साथ में पढ़ते थे। एक राजा का बेटा था और एक मिडिल क्लास, नॉर्मल, थोड़ा सा गरीबी के लेवल वाला दोस्त था। पर ये दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। वो साथ में पढ़े लिखे बड़े हुए, तो वो अपने अपने लाइफ में लग गए। जो राजा था ऑब्वियसली वो अपने राज दरबार को संभालने में लग गया, और जो ये मिडिल क्लास वाला दोस्त था, इसकी भी डेयरी हुआ करती थी। उस लाइफ को अडेप्ट करके अपनी लाइफ का रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें वो अपनी लाइफ को लीड कर रहे थे। बट ये जो मिडिल क्लास वाला दोस्त था, इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा तूफान आ गया जिसकी वजह से इसकी डेयरी सब खत्म हो गई, इसके भेड़ बकरियां सब मर गए और ये बिल्कुल जीरो पे आ गई। एक दिन ये हस्बैंड एंड वाइफ बैठकर बात कर रहे थे कि अब किया क्या जाए, क्योंकि लाइफ को लीड करने के लिए कुछ सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए, राइट। तो इसकी वाइफ ने कहा कि अरे आपके तो मित्र हैं, राजा है, क्यों ना हम उनसे जाके मदद लें। और पति पूछता है कि क्या तुम सच में सोचती हो कि हमें उनके पास जाके मदद मांगनी चाहिए। तो दोनों का एक फ्रूटफुल डिस्कशन होता है एंड फाइनली वो मान जाते हैं कि दोस्त के पास, राजा के पास जाके मदद। तो ये राजा के पास जाते हैं और राजा एकदम जबरदस्त वाला खुश कि उसके बचपन का दोस्त आया हुआ है। तो बड़ी खातिरदारी के साथ उन्हें रुकाया जाता है, खातिरदारी की जाती है। खाना पीना रहना सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग राजा पूछता है कि बताओ दोस्त कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो रोते रहते हैं कि मेरी जिंदगी में ये हो गया, मेरी डेयरी खत्म हो गई, मेरे भेड़ बकरियां सब मर गए, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो ये कहता है, राजा दोस्त कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद बिल्कुल करूंगा। तो मंत्री से कहता है, मंत्री इन्हें एक बकरी दे दो। और वो बकरी, अब उसकी सोच थोड़ी सी अलग हो जाती है, जो मिडिल क्लास फैमिली वाला होता है। तो कहता है कि चलो जो मिला है निकल जाते हैं यहाँ से लेके, और वो निकल जाता है। कुछ समय के बाद जो बकरी उसे मिली थी वो भी मर जाती है। अब उसकी वाइफ फिर से कहती है कि यार ये तो क्या हो गया, मतलब बकरी थी वो भी मर गई। तो फिर से वो राजा के पास जाते हैं, फिर से वही सम्मान, रिस्पेक्ट, खातिरदारी, खाना पीना रहना सोना सब कुछ। नेक्स्ट डे वापस पूछा तो वापस वो दोस्त का वही रोना धोना कि यार तुमने मुझे वो बकरी दी और वो भी मर चुकी है। राजा फिर से कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मंत्री से फिर से कहता है कि इस बार फिर से बकरी दे दो। फिर से बकरी ले गए। अभी सोचते हैं कि कुछ होगा इसके साथ, बट उसकी लाइफ का लेवल ही कुछ अलग चल रहा होता है, चैलेंजेस अलग ही पीक लेवल पे होते हैं। दूसरी बकरी भी मर जाती। फिर से तीसरी बार वो डिसाइड करते हैं कि चलो फिर से राजा के दोस्त के पास जाते हैं। दोस्त के पास जाते हैं और पूछते हैं कि फिर से वही खातिरदारी, रहना, खाना पीना, रॉयल ट्रीटमेंट एंड ऑल। फिर से अगले दिन जब पूछा तो भाई फिर से बकरी मर गई। राजा फिर से कहता है कि बिल्कुल डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू सेटल हो तब तक मैं तेरे साथ बिल्कुल खड़ा हूँ। फिर से एक बकरी देते हैं और वो बकरी लेके जाता है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है, आप फिर से सोच रहे होंगे कि बकरी मर चुकी है। बड़ी स्टोरी में अब हल्का सा ट्विस्ट आ चुका है। ये बकरी रह जाती, अच्छे से ग्रोथ होता है, अब वो बकरी बच्चे भी दे देती। अब यानी बकरी की भी फैमिली बढ़ती है। अब बच्चे से बच्चे और बच्चे, बकरी के साथ एक और मेल गोट, बकरा जिसको कहते हैं, साथ में रहना। फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है, उनका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ चुका होता है। एंड 90% केसेस में इंसान भूल जाता है कि जहाँ से उसको मदद मिली है उसे ग्रैटिट्यूड दिखाना भूल जाता है, उसे एक थैंक यू बोलना भूल जाता है। बड़ी स्टोरी में कुछ ऐसा हुआ, बहुत लंबे समय के बाद वाइफ कहती है कि अरे यार हमारी मदद की गई थी, आपके दोस्त ने हमारी मदद की है, तो हमें उनका जाकर धन्यवाद कहना चाहिए। तो पति कहता है कि हाँ यार आपने ये बात सही कही। तो दूसरे दिन फिर से गया और वही रॉयल ट्रीटमेंट की, मतलब रहना खाना पीना। दूसरे दिन जब फिर से पूछा कि बताओ दोस्त, राजा पूछता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं। इस बार सिचुएशन बदल चुकी थी। दोस्त कहता है कि मैं इस बार कुछ मांगने के लिए नहीं, इस बार धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुमने मेरा साथ उस समय पर पकड़ा जब मैं एकदम जीरो था, मेरे बाल बच्चे भूखे थे, मेरे पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, और तुमने मुझे बकरी दी। एक बार नहीं, 3 बार दिया, और आज मेरा घर भरा पड़ा हुआ है। वी आर ग्रोइंग वेरी नाइसली, बकरियां भी टिक चुकी हैं एंड दूध सब मिल रहा है, मेरा घर चल रहा है। और ये सुनकर राजा दोस्त बहुत खुश होता है और मंत्री से कहता है, मंत्री जी इन्हें 100 गाय दे दीजिए और 5 गांव दे दीजिए।
दोस्त कहता है कि भाई जब सच में मुझे मदद की ज़रूरत थी तब तो 1 बकरी दिया और आज मैं माँगने के लिए कुछ नहीं आया हूँ तो तूने 100 गाय और 5 गाँव दे दिया मुझे चलाने के लिए, ये क्या हुआ? तो वो दोस्त कहता है कि भाई तेरा उस समय टाइम जो था वो डाउनफॉल चल रहा था, लेकिन उस समय पे भी स्ट्रॉन्ग रह अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखकर तूने मेरी मदद माँगी और मैं मदद करने के लिए हमेशा तेरे साथ था। और जब भी मैंने किया इनिशियल डेज़ पे तू रो रहा था क्योंकि तेरा समय कठिन चल रहा था, पर अच्छी बात ये है कि तूने हार नहीं मानी और आज जब तू धन्यवाद देने आया है मतलब तू ग्रेटफुल है अपनी सिचुएशन के लिए, और जब तुम ग्रेटफुल होते हो तो ऊपर वाला बार-बार तुम्हें वही देता है जिसके लिए तुम ग्रैटिट्यूड दिखाते हो। द फाइनल लाइन ऑफ द स्टोरी इज़ आपके पास चैलेंजेस तो होंगे, रोना आएगा रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हार मत मानिए। और जो भी आपके पास है, भले 1 बकरी या 1 जॉब, भले आपके पास 30-50 हज़ार की जॉब होगी या आप छोटा-सा बिज़नेस होगा जहाँ से आपके 20-50 हज़ार ही निकल रहे होंगे, ग्रैटिट्यूड दिखाना ज़रूरी है। ये मत रोइए कि मेरे पास कम है, शुक्रिया अदा कीजिए ऊपर वाले का कि ये जो भी है ये बहुत है, राइट? मैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर का एक भजन सुन रहा था तो उसमें एक लाइन थी जो मुझे बहुत भा गई। उसने कहा था कि उस भजन में एक लाइन है कि जो कुछ दिया है वही कम नहीं है, इसी का कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तो ऊपर वाले का हमेशा धन्यवाद दीजिएगा कि जो कुछ दिया है वो बहुत सुंदर तरीके से बहुत कुछ दिया है और हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाते रहिए, राइट? कुछ भी हो ग्रैटिट्यूड दिखाना बहुत ज़रूरी है। सो इस स्टोरी से आपको क्या मिला है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। स्टोरी अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी स्टोरीज मैं बहुत लाने वाला हूँ जो आपको सिर्फ पैसे कमाने के लिए प्रोडक्टिव नहीं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरीके से प्रोडक्टिव बना देंगी, ऐसी स्टोरीज शेयर करने वाला हूँ। सो दिस इज कुशल कुलकर्णी, केके फॉर शॉर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंसाइटफुल कंटेंट के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, ग्रैटिट्यूड दिखाना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाय बाय।